नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अट्ठ सुहुमा इंग पेहाए जा इंग जानित्तु संजए दया ही गारी भूएसु आस चिट्ठ सए हिवा। हमारे कल्याण के लिए अनुकंपा का आचरण का भाव रखना आवश्यक है। अनुकंपा, दया, करुणा ये ऐसे शब्द हैं जो अहिंसा के आधार पर मानो टिके हुए होते हैं। जिस आदमी में दया की भावना होती है कि कम से कम इतना तो करूं कि मेरी ओर से मैं बिना मतलब किसी को तकलीफ देने वाला न बनूं, मेरे मन में दूसरों को कष्ट न देने की भावना रहे। संस्कृत में श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कि जो व्यवहार मेरे लिए प्रतिकूल है, कठिन है, जो व्यवहार दूसरों से मैं नहीं चाहता, वैसा व्यवहार मैं भी दूसरों के साथ न करूं। मुझे कोई गाली दे तो अच्छा नहीं है तो मैं भी किसी को गाली नहीं दूं। मुझे कोई मारे पीटे तो मुझे कष्ट हो सकता है तो मैं भी किसी को मारूं पीटूं नहीं। तो जो मैं दूसरों से अपने लिए नहीं चाहता, वैसा व्यवहार जो उनके लिए भी कष्टकर है, मैं दूसरों के साथ करने से बचने का प्रयास करूं। आय तुले पयासु, प्राणियों को अपने समान समझो। जैसे मुझे सुख प्रिय है, दूसरों को भी सुख प्रिय। मुझे दुख अप्रिय है, दूसरों को भी दुख अप्रिय। तो मैं फिर क्यों दूसरों को दुख देने का प्रयास करूं। जिसमें दया की भावना होती है, अनुकंपा होती है, वह आदमी पापों से भी काफी अपने आप को बचा सकता है। कि मेरे कारण किसी को तकलीफ न पड़े। साधु भिक्षा के लिए एक स्वर्णकार के घर में गया। स्वर्णकार घर के नीचे बैठा था, ऊपर तो रहवास था, नीचे उसका कार्यालय था, काम करने का स्थान था। पहले साधु कार्यालय के पास गया तो उस समय वह सुनार स्वर्ण के सोने के जौ बना रहा था। कुछ जौ बन चुके थे और बनने की तैयारी में थे, प्रक्रिया में थे। स्वर्णकार ने साधु को देखा, सोचा संत आए हैं तो इनको भिक्षा दूं। तो सोचा मैं ऊपर जाकर देख लूं खाना तैयार हो गया है क्या। हो गया हो तो संतों को ऊपर पधारने के लिए कहूं, वरना जब तक खाना न बने इनको क्यों ऊपर चढ़ने का कष्ट दूं। तो स्वर्णकार बोला, महाराज आप यहाँ खड़े रहो, मैं ऊपर घर में जाकर निगाह करता हूं खाना बन गया या नहीं। तो स्वर्णकार तो ऊपर चला गया और वह साधु उसके कार्यालय के पास खड़ा था। और
ऊपर जाकर आया, थोड़ा सा समय लग गया। वह नीचे आया तो देखा कि उसके कार्यालय में जो सोने के जौ बने हुए रखे हुए थे वे गायब हैं, वे नहीं हैं। तो स्वर्णकार गोचरी भिक्षा की बात को तो उसने छोड़ दिया और इस बात में दिमाग लग गया कि मेरे सोने के जौ कहाँ गए। सोचा यह साधु यहाँ खड़ा था, तो पूछा महाराज वो मैं अभी ऊपर गया तो यहाँ सोने के जौ कहीं छोड़ के गया था, आप यहीं थे, तो आप बताइए वे जौ कहाँ गए। साधु बोला नहीं। कई बार नहीं बोलना भी एक शंका को पैदा करने वाला बन सकता है। बोलता नहीं तो न हाँ बोलता न ना बोलता, यानी 50% तो संभावना है किसी ने लिए होंगे, वरना ना तो बोलता या हाँ बोलता। हाँ तो खैर मान लो आदमी नहीं भी बोले, पाप करने वाला हाँ जल्दी से बोले नहीं बोले, पर ना भी नहीं बोलता है, हाँ भी नहीं बोलता है, तो कुछ मुझे डाउट हो रहा है कि इस साधु ने गायब कर दिए वो सोने के, इसका मन ललचा गया होगा, वे जौ गायब कर दिए। साधु बोला नहीं। तो स्वर्णकार ने सोचा मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, इतना सोने के जौ इसने गायब कर दिए होंगे, लगता यही है। तो वो गुस्से में आ गया स्वर्णकार, और स्वर्णकार ने गीला चमड़ा साधु के मस्तक पर यूं लगा दिया। एकदम चमड़ी से वो मानो चिपक गया गीला चमड़ा। साधु को एक तरफ धूप में खड़ा कर दिया। अब ज्यों ज्यों धूप से वह चमड़ा मानो सूखता जा रहा था, जो भी स्थिति बनी उसकी, साधु के वेदना होने लग गई। स्वर्णकार तो अपने काम में लग गया, वो साधु धूप में ही खड़ा था। कुछ समय के बाद वो कोई आयुष्य का योग, जो भी अकाल मृत्यु का योग, साधु का देहांत हो गया। तो डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद ही पास में कोई पेड़ था, वहां क्रौंच पक्षी था। वो स्वर्णकार के कार्यालय के पास में ही पेड़ था। क्रौंच पक्षी ने विष्ठा की, उस विष्ठा में वे सोने के जौ निकल गए। स्वर्णकार ने देख लिया। हुआ यूं कि स्वर्णकार तो ऊपर चला गया था, वो पेड़ पर जो क्रौंच पक्षी बैठा था वो नीचे उतरा। उसने वो सोने के जौ देखे। उस क्रौंच पक्षी को क्या पता सोने के कसक, उसने सोचा खाने के हैं, उसने खा लिए थे। वो भीतर चले गए। फिर विष्ठा हुआ तो वो निकल, वैसे के वैसे निकल गए। साधु ने देख लिया था कि क्रौंच पक्षी ने ये निगल लिए हैं। साधु बोला कुछ नहीं था। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, एक तो कि साधु को पता था कि क्रौंच पक्षी ने ये मुंह में लिए, निगल गए हैं। साधु बता देता भी कि मैंने नहीं लिए, पक्षी ने लिए हैं, तो साधु ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सच बात थी कि क्रौंच पक्षी ने खाए हैं। साधु का सत्य महाव्रत है तो साधु का अहिंसा महाव्रत भी है। साच बोलता पर साथ में हिंसाकारक साच। शास्त्र की वाणी हिंसगम ने मुसंग, वो तो मृषा ने बोलने की बात है, पर सच्चा विषा ने बत्तब्बा जो पावस्य आगमो, वे सत्य भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। जिस सत्य भाषा से पाप का आगमन हो, जिस सत्य भाषा से हिंसा होती हो, वो सत्य भाषा भी साधु बोलने से बचने का प्रयास करे यथोचित। तो साधु ने, सच बात थी कि क्रौंच पक्षी ने वे जौ खाए हैं, पर सोचा मैं बता दूंगा तो सोने के लिए यह तो स्वर्णकार पक्षी को मार देगा, कहीं पेट से निकालेगा जौ को, तो हिंसा मेरे कारण से होनी नहीं चाहिए, न मुझे झूठ बोलना है। तो बीच का रास्ता यही है कि मैं कुछ नहीं बोलूं, बस चुप रहूं, शांत रहूं। ये मौन है। कई बार मौन बड़ा
काम का होता है, कहीं कहीं मौन भी काम का होता है। खैर, मौन तो अपने आप में बड़ी एक साधना होती है। तो यह जो साधु ने नहीं बताया कि क्रौंच ने वो जौ खाए हैं, निगले हैं, इसकी पृष्ठभूमि में दया है, चेतना की। मैं बोल दूंगा तो वो मर जाएगा, मारा जाएगा। क्या दया की भावना थी साधु में, इसलिए साधु ने पक्षी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो साधु तो दया मूर्ति होना चाहिए। दया मूर्ति, वो श्रद्धा मूर्ति हो कि अहिंसा। साधु को श्रद्धा मूर्ति भी होना चाहिए, अपने संयम में, यथार्थ में, जिन वाणी में श्रद्धा मूर्ति भी हो, साधु दया मूर्ति भी हो कि दया, निर्दयता नहीं साधु में, दया मूर्ति, साधु अहिंसा मूर्ति हो। अनुकंपा की चेतना होती है तो आदमी फिर दूसरों को कष्ट देने से बच सकता है। तो दया अनुकंपा पर विवेचन भी हुआ है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने तो दया पर विश्लेषण भी किया है, कौन सी दया किस प्रकार की होती है। आध्यात्मिक दया भी होती है, लौकिक दया भी होती है, अनेक रूप हैं दया के। आध्यात्मिक दया में कहीं कोई पाप का लवलेश भी नहीं होता है, निर्वज्यता पूर्ण होती है। तो दया कोटि कल्याण जननी, दुख दुरियारी विघ्नठवनी, संसार जलहि तरणी, एकाचिय होई जीव दया। यह श्लोक मैंने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के मुखारविंद से बहुत वर्षों पहले सुना था कि दया है वो कितनी कल्याण को पैदा करने वाली है। दुख पाप रूपी शत्रुओं का मानो नाश करने वाली, संसार से तरने के लिए यह दया नौका है। दया रूपी नौका में बैठो, संसार से पार हो जाओ। यह एक जीव दया ऐसी चीज है, संसार से पार लगाने वाली है, भव पार लगाने वाली होती है। तो अहिंसा साधु में तो होनी चाहिए, दया होनी ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, आप गृहस्थों में भी कई बड़े दयावान लोग हो सकते हैं, अभी बड़े दयालु लोग गृहस्थों में भी हो सकते हैं। वो व्यापारी था और किसी के साथ कोई व्यापार संबंधी जवारात का काम था, तो व्यापारी ने किसी दूसरे से कुछ एग्रीमेंट, अनुबंध किया था, रुका लिख दिया गया था। बाद में व्यापारी को लगा कि यह सामने वाले के लिए इतना पैसा चुका पाना मुश्किल है। तो व्यापारी ने उस आदमी से कहा, भैया वो रुका कहाँ है, कि शायद आप देखिए मैं दे दूंगा, चुकाने की बात ठीक है, वो रुका है कहाँ। तो उसने रुका प्रस्तुत किया, तो व्यापारी ने वो रुका हाथ में लिया, रुक्के को फाड़ते हुए कहा, भी दूध पिया जा सकता है, दूध पी सकता हूँ, किसी आदमी का खून नहीं पी सकता। तो तुम्हारे सामने भारी समस्या इतना चुकाने की, हमारा एग्रीमेंट खत्म है, कुछ नहीं। कभी सामने वाला बेचारा चुका नहीं पाएगा तो क्यों इसको संकट में रखूं मैं, बात खत्म कर दूं। तो आप गृहस्थों में भी कई लोग बड़े अच्छे दयावान मिल सकते हैं। गार्हस्थ्य में भी ये दया की भावना। राजा था और राजा तो जवानी में था, वो जीतने का मानो एक उत्साह की ओर आसपास के छोटे राज्यों को जीत के अपना राज्य बड़ा बना लूं। कई राज्यों को जीत लिया, विजयवान बन गया। तो राज्य के मंत्री आदि ने निर्णय किया कि महाराज ने इतनी विजय प्राप्त कर ली, एक विजयोत्सव का कार्यक्रम रखेंगे। विजयोत्सव, पूरी राजधानी में, राज्य में विजयोत्सव मनाएंगे। दिनांक दिन तय हो गया, बड़ा समारोह करेंगे।
राजा को वर्धापित करेंगे। तो प्रोग्राम में जाना था तो राजा अपनी मां के पास गया, मां को प्रणाम करने लगा, बोला मां आज वो विजयोत्सव का प्रोग्राम है उसमें जा रहा हूं, प्रणाम करने आया हूं। राजा ने वो प्रणाम किया मां को, तो ये विजयोत्सव की बात कही तो मां की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने सोचा अरे क्या बात है, मां की आंखों में आंसू क्यों? फिर सोचा कि वो मैंने विजयोत्सव की बात कही ना, तब मां को खुशी हुई होगी, ये आंसू खुशी से आए होंगे। कई बार कहते हैं कि हर्ष में भी ऐसे खुशी के भी आंसू आ जाते हैं, दुख में भी आंसू आ जाते हैं, तो कभी कभी कहते हैं कि हर्ष में आंसू आ जाते हैं। तो राजा ने पूछ लिया कि मां मैं मानूं कि ये तुम्हारे आंसू, ये मोती, ये खुशी के आंसू हैं, हर्ष के आंसू हैं, मैंने विजय पाई इसकी खुशी में आंसू आ रहे हैं तुम्हारे। तब मां बोली बेटा किस बात की मुझे खुशी हो, तुम कहते हो विजयोत्सव, विजय पाली, विजय पाली, तुमने कितने सूरमाओं को मौत के घाट उतारा है, कितनी मेरी बहनें सुहाग शून्य हो गई है, कितनों को मारा है तुमने विजय पाने के लिए, क्या मुझे खुशी की बात हो सकती है? देखो इतने लोग मारे गए, मुंह से कहना तो कठिन माने का, अगर तुम यूं अगर काल कवलित हो जाते युद्ध में तो मेरे में क्या बीतता, मेरा बेटा चला गया। आज कितनी माताओं के मन में वो शोक हो रहा होगा जिनके लाल मौत के गाल में समा गए हैं। कौन सा तुमने बड़ा काम किया जिसकी मैं खुशी मनाऊं और खुशी के आंसू निकालूं? मुझे दुख है कि तुमने इतनों को मारा है विजय पाने के लिए। क्या तुम्हें लालसा थी, जितना राज्य था उतना था, और क्यों आसपास के राज्यों को जीतने के लिए तुमने यह युद्ध किया, क्यों इतनों को मारा मराया? बेटे को एक सीख मिली कि मां के मन में कितनी दया है। बोला मां जो हो गया वो तो हो गया, जो हत्या के वध युद्ध में हिंसा हुई वो तो हो, उसको तो अब नहीं हुआ, किया नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हारे पैरों के हाथ लगा के प्रतिज्ञा करता हूं, अब भविष्य में मैं अपनी शक्ति हिंसा में नहीं, अब मैं धर्म के प्रचार में अपनी, मेरे पास इतनी शक्ति और ज्यादा शक्ति बढ़ गई है, अब मैं यह शक्ति धर्म के प्रचार में लगाऊंगा, न कि अब युद्ध में और हिंसा में शक्ति लगाऊंगा। मान्य का बस मैं तुमसे यही चाहती थी, हो गया वो तो हो गया, अब भविष्य में तुम युद्ध में इसमें मत पड़ना, विजय का या उन्माद मत रखना या इच्छा मत रखना, अब धर्म के प्रचार में तुम अपनी शक्ति को लगाओ, राज्य का संचालन करो, अपनी शक्ति से धर्म का भी प्रचार करो। तो यह मां का जो कथन था एक मानो दया की बात उजागर करने वाला है। तो आदमी मनुष्यों के प्रति भी दया रखे, पशुओं के प्रति भी दया रखे, पक्षियों के प्रति भी दया भी, कि मेरी ओर से कम तकलीफ न पड़े। पशु और तो क्या, चींटियों के प्रति भी दया, कसारी के प्रति भी दया, मच्छरों के प्रति भी दया, कि हमारी ओर से कोई हिंसा वाला काम जहां तक हो सके न हो जाए। कि चूहे बहुत है तो चूहे को मराओ, कभी सोचो 7 बार सोचो चूहे को मराने की बात, और कोई तरीका है, मारना न पड़े चूहों को। यूं जीवों के प्रति यह हमारे मन में दया की भावना रहे, तो दया है वो आत्मा को निर्मल रखने वाला तत्व और निर्मल बनाने वाला तत्व हो जाता है।